तो साथियों शुरू करते हैं हम एडजेक्टिव की एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस को रटने की बजाय क्वेश्चंस के टाइप पर जाइएगा, क्योंकि टाइप पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का क्वेश्चन है, तो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्वियसली जो है वो एग्ज़ाम में बदलते रहते हैं और वहाँ पे हमें किस कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करना है ये चीज़ हमें सीखनी है। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद रहेगा, कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से अप्लाई करना है या एग्जाम में कॉन्सेप्ट पे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, यू आर नॉट एट ऑल जूनियर देन हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन। अब देखिए हमारे पास जो है बहुत बार क्वेश्चंस के मीनिंग निकालने होते हैं सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद, लेकिन बहुत बार ग्रामर के जो रूल्स हम कहीं के देखते हैं वो डायरेक्ट ही कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है कि पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो हम सारे लोगों ने ये पढ़ा है कि देखिए जूनियर जो है, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, है ना, प्रेफरेबल, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जिनके बाद में THAN देन नहीं आता और क्या आता है, टू आता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास बैठता है कि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ना, जो हमने वर्ड्स के इनके एडजेक्टिव में पढ़े हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके बाद में देन नहीं आता है और टू आता है, तो उस बेस्ड पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें, कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखें। ठीक है, अब इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आए कि शी इज़ द मोस्ट ब्रेवेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो अपने आप में सुपरलेटिव फॉर्म में है, जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव फॉर्म में है, उससे पहले आप मोस्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है कि जो एडजेक्टिव अपने आप में सुपरलेटिव फॉर्म में है उसके साथ मोस्ट ना लगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चंस को रटने की बजाय क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखें। जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द विलेज शी इज़ द बेटर। तो हम सारे लोगों ने बात की है कि ऑफ ऑल आ गया, यानी हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि ऑल का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, और दो से ज्यादा की जब बात चलती है तो हम एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए बेस्ट आएगा, बेटर का यूज नहीं होएगा। तो देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चंस को रटने की बजाय कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई होता है उस चीज़ को सीखते अगर हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस रटने की कोशिश करते हैं जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है, जीके या जनरल स्टडीज़ में, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसा नहीं करते। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारे पास जो है बहुत सिंपल सा है, ऑफ ऑल आया, यानी सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। चलिए इसके बाद में हमारे पास है कि रीमा एंड शीना आर बेस्ट फ्रेंड्स, द लेटर इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में आया है कि आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो हमने बोला कि पहली चीज तो हमारे पास ये है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है। एक बेसिक गलती आप ये पकड़ सकते हैं। सेकेंड चीज हमारे पास ये है कि हमने बोला सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका प्रयोग कब करते हैं, जब किसी सेंटेंस के अंदर दो से ज्यादा के बीच कंपैरिजन हो रहा हो। तो क्या इस सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, तो हमने बोला नहीं हो रहा है। तो जब सेंटेंस में कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है तो आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। तो बेस्ट नहीं आएगा और क्या आएगा, गुड आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो यही हमारे पास है। तो देखिए यहां पर हम कहीं न कहीं अपनी आम बोलचाल में बोलते हैं कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट है कि जब तक कि सेंटेंस में कंपैरिजन नहीं है तब तक आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग ना करें, है ना। तो यहां पर हमारे पास बेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, गुड का प्रयोग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास है। जैसे नेक्स्ट है द लास्ट रोज ऑफ द हॉल वर वैकेंट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि दो तरह के नंबर्स हम सारे लोगों ने पढ़े हैं। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कॉर्डिनल नंबर। तो हमने पढ़ा है कि ऑफिसर्स चॉइस
कि कोई भी सेंटेंस में एक ऑर्डिनल नंबर और एक कार्डिनल नंबर साथ में आए हैं तो पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा और फिर कार्डिनल नंबर आएगा, मतलब कि यहाँ पर लास्ट पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। तो वही है कि आप यहाँ पर जो है इस सेंटेंस को या क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करें, आप कहीं ना कहीं ये देखें कि इस सेंटेंस के अंदर जो है कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और उस कॉन्सेप्ट को जो है कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई करें। ये ही इंग्लिश के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने। और एक बार आपने सो कॉल्ड जो रूल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया, उसके बाद में उनको आप क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होता हुआ देखिए या अप्लाई करिए, और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करिए, ना कि बार बार उन रूल्स को रटने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक सबसे बेहतर सबसे बेस्ट तरीका है चीज़ों को करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे आई एम गोइंग टू सेंड हर मच चॉकलेट्स। तो देखिए चॉकलेट्स हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि प्लूरल से पहले मच या मैनी में से क्या आएगा, मैनी आएगा। सो ऑब्वियसली यहां पर जो है मच नहीं आ सकता और क्या आ जाएगा, मैनी। तो यहां पर इस क्वेश्चन को रटने की बजाय हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अच्छा मच और मैनी का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ अप्लाई करना है हमें, या यहाँ पर अप्लाई होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आएगा, और प्लूरल है तो क्या आएगा, मैनी आएगा। बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास। नेक्स्ट है, द चांसेस ऑफ हिज पासिंग द एग्जाम आर मोर बेटर देन रिया एज ही इज वेरी लेबोरियस। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि एक कंपैरेटिव डिग्री, एक ऐसा एडजेक्टिव जो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ आप मोर नहीं लगा सकते। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, लेकिन गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर। तो बेटर जब अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है तो आप उसके साथ में मोर का प्रयोग ना करें। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर दिमाग में रखना है और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है ना। उसी तरह से जैसे आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हमने बोला द ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम एक्सप्लेन्स दैट मच स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पर आप देखेंगे तो वही कॉन्सेप्ट हमने देखा कि स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन, और उससे पहले मच नहीं आ सकता, क्या आएगा, मैनी आएगा। आप चाहे तो अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो मैनी की जगह आप अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कभी भी अ लॉट्स ऑफ नहीं होता है ना। ये चीज भी आप क्लियर रखें, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे तो अब क्वेश्चंस भले कैसे भी घुमा के दे दे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको जो है दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है, यू आर सीनियर देन मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज एंड स्टिल यू आर बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड। तो हम सारे बहुत ही सिंपल सा है, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के बाद में देन नहीं आता है और क्या आता है, टू आता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। फिर नेक्स्ट है, आई ऑलवेज प्रेफर रीडिंग। तो वही कॉन्सेप्ट हमने प्रेफर वाला पढ़ा था कि प्रेफर के बाद में जिसको प्रेफरेंस यानी जिसको प्राथमिकता दी जाती है उसको पहले लिखते हैं, जिसको प्राथमिकता नहीं देते उसको बाद में लिखते हैं, और उनको जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते रहेंगे तो आपको सो कॉल्ड इंग्लिश में रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस उतने करिए, लेकिन उन क्वेश्चंस को रटिए मत। ये देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस पे देखते हैं। वी सॉ डैश 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 एनिमल्स एट द जू। तो अब हमने बोला कि एनिमल्स क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एस नहीं है, लॉट ऑफ ही है। तो हमने बोला कि वी सॉ डैश 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 एनिमल्स एट द जू। तो हमने बोला एनिमल्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल से पहले मच आ सकता है, हमने बोला नहीं आ सकता। मैनी आ सकता है, हमने बोला आ सकता है। लॉट ऑफ, तो देखिए या तो अ लॉट ऑफ होता है, सिर्फ लॉट ऑफ नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं आ सकता। ऑल एनिमल्स हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, मैनी। तो बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास, प्लूरल से पहले मैनी और अनकाउंटेबल से पहले मच। उसी तरह से अगर हम आगे की तरफ अगर बढ़ें तो जैसे हमने बोला इट इज रेनिंग, हैवी, हैवियर या हैविली या हैवीएस्ट।
तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि रेन जो वर्ड है वो क्या है, एक वर्ब है। और जैसा कि हमने एडजेक्टिव के लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि वर्ब की विशेषता जो है वो एक एडवर्ब बताता है। कौन बनाता है, एडवर्ब। अब हैवी क्या है, एक एडजेक्टिव है, सिंपल सा लॉजिक है, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री है हैवियर और सुपरलेटिव डिग्री है हैवीएस्ट। इसका मतलब यह है कि कुछ एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई लगाकर उनको क्या बनाया जाता है, एडवर्ब। इसका मतलब वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव नहीं और कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। और एडवर्ब जो है वो इन तीनों में से हैविली है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, हैविली। तो वही है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है और हैवी क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला दिस मार्कर इज हैवी, तो मार्कर जो है वो एक नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है और इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन हमें चाहिए तो क्या, एडवर्ब। और कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है कि कुछ एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई लगाकर उनको क्या बनाया जाता है, एडवर्ब। इसका मतलब ये क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से जैसे हमने बोला कि आई डोंट हैव, तो वही हमारे पास यहाँ पर भी थोड़ा सा, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, हमने आई डोंट हैव डैश 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 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या है हमारे पास, प्लूरल है। प्लूरल से पहले मच या मैनी में से तो मच मोर तो आ नहीं सकता, मैनी आ सकता है, लॉट ऑफ और नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं है, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैनी। तो यहाँ पे भी आंसर क्या है, मैनी। बहुत ही सिंपल सा है। तो वो ये कि प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, उस हिसाब से डिसाइड करें कि मच आएगा या मैनी आएगा। वहीं पे नेक्स्ट, द ब्राइड्स वर मच डैश 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 देन द ग्रूम्स। तो हमने बोला कि देन, THAN, देन से पहले तो क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री। बहुत सिंपल सा लॉजिक हमने पढ़ा है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है, देन। तो कंपैरेटिव डिग्री इनमें से कौन सी है, यंगर। ये पॉजिटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, तो यंगर है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो ये देखिए शॉर्टकट भी आ जाता है कि कभी भी आपको THAN देन से पहले पूछा है कि कौन सी डिग्री आएगी, खाली जगह है, तो 101% क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखें, बहुत ही आसान से हैं, इस तरह की शॉर्टकट्स बहुत काम आ जाते हैं। नेक्स्ट है द ईगल वॉज डैश 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 देन। तो हमने बोला THAN, तो देन से पहले अभी हमने पढ़ा क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ऑब्वियसली मोस्ट बिग तो हो नहीं सकता क्योंकि बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बिगेस्ट है, तो ये तो खत्म हो गया। अब इन तीनों में से कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, बिगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिगर। वेरी सिंपल है ना, बहुत ही आसान सा है। और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, शॉर्टकट के THAN देन से पहले क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। फिर ही इज डैश 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 देन, तो अब THAN है देन, तो ऑब्वियसली इन तीनों में से कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, रिचर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिचर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। फिर ही फिशेस विथ डैश 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 सक्सेस देन आई डू, तो THAN, तो यहाँ पे भी आपको देन आ गया। तो जब देन आ गया तो ऑब्वियसली क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री इनमें से कौन सी है, तो हमने ग्रेटर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ गया, ठीक। और अब कहीं कहीं अगर आपको ऐसी डिफिकल्टी अगर आती है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री कैसे समझ में आएगा, तो वही जो बेसिक रूल हमने पढ़ा है कि ER EST, तो ER लगा तो कंपैरेटिव, EST लगा तो सुपरलेटिव। ये बेसिक आइडिया आप दिमाग में रखें, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा चीज, ठीक है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन 18, हिज सिचुएशन वॉज वेरी डैश डैश डैश। अब हमने बोला सीरियस, सीरियसनेस और सीरियसली। तो अभी थोड़ा टाइम पहले हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव के साथ LY लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है। इसका मतलब तो है ये क्या है, एडवर्ब। जनरली जिसके पीछे NESS लगा हुआ होता है, जनरली ऐसे वर्ड जिनके पीछे NESS लगा हुआ होता है वो क्या होता है हमारे पास, नाउन। ये कुछ शॉर्टकट्स है, उनको दिमाग में रखें। और सीरियस, जैसे हमने बोला कि आई एम सीरियस, तो मेरी क्वालिटी क्या है कि सीरियस, वैसे मैं हूं नहीं, लेकिन आई एम सीरियस तो मेरी क्वालिटी, इसका मतलब कि क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एडजेक्टिव। अब दूसरी चीज, एक और चीज याद रखें कि कोई भी सेंटेंस में वेरी के बाद में हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ये चीज हमेशा याद रखें। एडजेक्टिव की हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री। एक शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला है। जैसे हमने बोला कि वेरी बेटर, तो हमने बोला गलत है, वेरी गुड। और कोई भी सेंटेंस में वेरी के बाद में अगर आपको वर्ब पूछिए तो हमेशा याद रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं सिंपल से। हमने बोला कि
वेरी इंटरेस्टेड, तो हमने बोला गलत है, इंटरेस्टिंग आएगा। तो ये कुछ दो फॉर्मूले आप जरूर दिमाग में रखें कि वेरी के बाद में अगर पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री। वेरी के बाद में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वेरी के बाद में पॉजिटिव डिग्री, सीरियस, मोर सीरियस, मोस्ट सीरियस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सीरियस, यू नो। तो ये दिमाग में रखें आप। चलिए नेक्स्ट, एवरी मैन हैज डैश 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 ड्यूटीज, हर, हिज, देयर। अब हमें लगाना है क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और कोई भी सेंटेंस में जैसे मैं बोलूं कि आई वॉन्ट बुक, तो अब आई के हिसाब से यहां पे क्या लग जाएगा, माई। लाइक आई वॉन्ट योर बुक भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल कि आई के हिसाब से लगाना है, नहीं सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, तो क्या आ जाएगा, माई। अब हर इंसान की उसकी ड्यूटी होती है, तो मैन जो है उसके लिए फिर यहां पर हम ऑब्वियसली फेमिनिन तो नहीं है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास जेंडर जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो यहाँ स्त्रीलिंग तो नहीं है, तो हर नहीं आएगा। देयर बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ तो एक वचन है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, हिज, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, हिज। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कहीं कहीं एडजेक्टिव और प्रोनाउन है। एक्चुअली हमने प्रोनाउन में ये चीज पढ़ी थी, लेकिन वो है एडजेक्टिव का ही कहीं कहीं एक पोर्शन। इसको आप दिमाग में रखें, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, 2 स्टूडेंट्स डिड नॉट डू, तो यहां पर देयर, देम या दोज मैथमेटिक्स होमवर्क, तो इसका मतलब है कि हमें अधिकार शो करना है। तो अधिकार शो करने के लिए तो क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। अब 2 स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीजें वैसे 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 और भी सिंपल होती रहेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर चीज़ों में दिक्कत है। तो किस तरह के क्वेश्चंस को भी दिमाग में रखें कि हिज, हर, माई, ये अगर पूछे गए आपको कि देयर क्या आएगा, तो आप सब्जेक्ट के पास जाइए और उसके हिसाब से देखिए कि वो एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है। इन चीज़ों को दिमाग में रखें आप। नेक्स्ट है हमारे पास, द डैश 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 थिंग ऑफ ऑल वॉज दैट हिज सन वॉज रूड टू हिम। तो हमने बोला कि थिंग ऑफ ऑल, ऑल आ गया मतलब कि 100%, ऑफ ऑल आ गया ना 101%, क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये चीज शॉर्टकट है, आपके दिमाग में रखे कि कोई भी सेंटेंस में ऑफ ऑल आया है और आपको डिग्री पूछी गई है, तो ना तो पॉजिटिव डिग्री आएगी ना ही कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और क्या आएगी हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री। अब बैड की सुपरलेटिव गलती से बैडेस्ट ना लिखें, क्या आएगी हमारे पास, वर्स्ट। बैड की कंपैरेटिव होती है वर्स्ट और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट, है ना, दिमाग में रखें आप। नेक्स्ट है, जोश इज द डैश 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 पर्सन इन हिज फैमिली। अब टॉल लिखे, टॉलर लिखे या टॉलेस्ट लिखे। तो हमने कहा देखिए पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली के अंदर तो 2 से ज्यादा ही मेंबर्स होंगे, और जब 2 से ज्यादा की बात चल रही है तो ऑब्वियसली हम कौन सा यूज करेंगे, पॉजिटिव का नहीं, क्योंकि पॉजिटिव का यूज जब कंपैरिजन नहीं होता है तब विशेषता बताने के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री हमने बोला नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज 2 के बीच अगर किसी विशेषता को लेकर कंपैरिजन होता है तब किया जाता है। तो हमने बोला इसमें क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टॉलेस्ट। तो यहां पर देखिए हिंट आपको कहीं कहीं मिलेगा, और यहाँ पे हिंट है कि इस फैमिली, यानी फैमिली मतलब कि 2 से ज्यादा लोग, तभी तो फैमिली बनती है। चलिए नेक्स्ट है, आई डिड नॉट गेट डैश 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 स्लीप लास्ट नाइट। अब स्लीप जो है हमारे पास वो प्लूरल है, हमने बोला नहीं, अनकाउंटेबल है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने 1 नींद ली, मैंने 2 नींद ली, तो ऑब्वियसली जो है स्लीप एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब मुझे बताइए कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आएगा, मोर आ नहीं सकता क्योंकि कंपैरिजन नहीं है, मच या मैनी या हैवी स्लीप तो होता नहीं है, ऑब्वियसली मच या मैनी में से क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। तो आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट दैट कि कहीं की प्रैक्टिस की कमी के कारण जो है बच्चा एक बार या हम लोग जो है एक स्टेप पीछे हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही आसान है। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट, शी वॉक्स
अब हमने बोला कि वॉक जो है वो चलती है, तो इसका मतलब चलने की विशेषता बतानी है, तो वॉक क्या है हमारे पास, वर्ब। और अभी हमारी बात हुई कि वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। और एडवर्ब जनरली, सामान्यतः, हर बार तो नहीं लेकिन सामान्यतः जो है एडवर्ब हम कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव के साथ क्या लगाते हैं, एल वाई। अब एडजेक्टिव के साथ हमने एल वाई लगाकर क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। तो क्विक क्या है, एडजेक्टिव है। क्विकर कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये तो एडजेक्टिव है, हमें तो क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब तो क्या हो गया हमारे पास, क्विकली। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, क्विकली। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर ये देखिए कि वर्ब की विशेषता पूछी गई है या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता पूछी गई है। अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता पूछी गई है तो एडजेक्टिव आएगा, लेकिन अगर वर्ब की विशेषता पूछी गई है तो देखिए कि उन्हीं एडजेक्टिव में से किसके साथ एल वाई लगा हुआ है, तो उससे आपके लिए चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, लतिका इज अ गुड राइटर, शी राइट्स। अब लतिका एक अच्छी राइटर है, वह लिखती है। हमने बोला कैसे लिखती है, तो यहां पर हमें विशेषता किसकी बतानी है, लिखने की। लिखने की विशेषता क्या है, तो राइट हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। अब हमने बोला गुड तो क्या है, एडजेक्टिव। वेल क्या है, एडवर्ब। अभी बात करेंगे इसको और इलेबरेट करेंगे। क्विक क्या है, एडजेक्टिव। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। इसके अलावा बेटर एडवर्ब क्या है, वेल। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेल। अब हम इसको और इलेबरेट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए गुड का मतलब भी होता है अच्छा, और वेल का मतलब भी होता है, कुआ भी होता है, लेकिन वेल का मतलब भी अच्छा ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि गुड तो है एक एडजेक्टिव और वेल है एक एडवर्ब। इसका मतलब कि जब भी अच्छा की बात करेंगे हम, तो अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी है, जैसे आई एम गुड, ही इज गुड, योर वर्क इज गुड, तो आएगा गुड एडजेक्टिव। लेकिन जब वर्ब की विशेषता बतानी कि वह अच्छा लिखती है, तो यहां लिखना क्या है, एक वर्ब है। और जब वर्ब की विशेषता बताते हैं तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं, और वहां पे अच्छा के कॉन्टेक्स्ट में गुड नहीं आता और क्या आता है, वेल आता है। तो ये चीज दिमाग में रखें आप कि गुड और वेल दोनों का मतलब होता है अच्छा, लेकिन एक वर्ब की विशेषता बताने के लिए, जैसे यहां पर राइट की विशेषता बतानी थी, तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, वेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी, गुड और वेल के बीच में ये डिफरेंस को आप जरूर दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आई एम यूजुअली द डैश 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 बॉय इन माई क्लास। हमें अब यूज करना है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री। अब हमने बोला कि पूरी क्लास की बात चल रही है, तो क्लास में तो ऑब्वियसली 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, और जब 2 से ज्यादा बच्चे होंगे इसका मतलब यह है कि 2 से ज्यादा के बीच कंपैरिजन के लिए कौन सा एडजेक्टिव आता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, टॉलेस्ट, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। तो यहाँ पे टॉल, टॉलर नहीं आएगा, और क्या आएगा, टॉलेस्ट आ जाएगा। फिर है माई न्यू टीचर इज डैश 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 देन। तो जैसी THAN देन आया, इसका मतलब कि कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री है मतलब कि क्या आ जाएगा, नहीं सर। कैसे पता चला, देन। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको दिमाग में रखे, THAN देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी। चलिए, शी इज द डैश 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 इन माई क्लास। तो यहाँ पे भी पूरी क्लास की बात चल रही है, तो पूरी क्लास में 2 से ज्यादा होंगे, तो मतलब कि क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि क्या आ गया, प्रिटीएस्ट। तो ये दोनों नहीं होंगे, और क्या आ जाएगा, प्रिटीएस्ट। तो बहुत ही आसान बन जाता है जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, और कहीं के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते टाइम हम क्वेश्चन के टाइप को समझते हैं, उसको क्वेश्चन को रटने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है, द एक्सीडेंट वॉज द डैश 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 एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। यानी जो एक्सीडेंट था वो एक अनुभव था मेरी जिंदगी का। इसका मतलब है कि जिंदगी में तो बहुत सारे अनुभव हुए, लेकिन ये बोला स्कैरी यानी डरावना। तो अब डरावना एक्सपीरियंस तो था, लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत सारे थे। इसका मतलब है कि सबसे डरावना था। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है, और द भी लगा हुआ है,
और द के बाद में तो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री जनरली नहीं आते हैं, क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, और क्या हो जाएगा? स्कैरियस्ट हो जाएगा ना, सिंपल सा है हमारे पास। नेक्स्ट है वॉकिंग टू स्कूल टेक्स डैश 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 देन, अब THAN देन आ गया, मतलब कि क्या आ गया? कंपैरेटिव डिग्री। बहुत ही आसान है, कंपैरेटिव डिग्री यानी लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट क्या आएगा? लॉन्गर। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत बार ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स फटाफट से हमें आंसर निकालने के लिए मजबूर कर देती है बहुत ही आसानी से। चलिए, माइकल डांसेस देन देन डैश 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 हिज फ्रेंड्स। तो हमने बोला कि यहाँ पर THAN आया है, देन आया है, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। ए भी नहीं है और सी भी नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। 32 द ब्लैक बूट्स आर डैश 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 द एक्सपेंसिव बूट्स इन माई क्लोजेट। तो देखिए दो चीजें हैं, या तो जितने भी बूट्स हैं उनमें सबसे एक्सपेंसिव है, दूसरी चीज द के बाद में पॉजिटिव डिग्री कब आती है हमने पढ़ा है, कंपैरेटिव डिग्री कब आती है ये भी हमने पढ़ा है, और सुपरलेटिव डिग्री कब आती है ये भी हमने पढ़ा है। तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री जैसा जो रूल है वो यहाँ कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो है सुपरलेटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। बहुत ही आसान, सिंपल सा है। नेक्स्ट, जेनेट इज अ डैश 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 राइटर देन, तो THAN देन आ गया, मतलब कि कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री तो क्या हो गई? बेटर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डॉग्स आर द डैश 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 इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड की बात चल रही, तो वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीजें हैं, दो से ज्यादा है ऑब्वियसली, और दो से ज्यादा है तो ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी तो क्या जाएगा? बेस्ट। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को, या तो कोई शॉर्ट ट्रिक लगती है, या फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, उससे चीजें आसान हो जाती है। लेकिन उसके लिए जानना क्या जरूरी है? बेस। और बेस हमने सबसे पहली क्लास में एडजेक्टिव में पढ़ा था कि भाई पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है कहीं न कहीं क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि और भी जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इसके साथ में PDF में मिले, उनको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखते हैं हम। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।